मध्य प्रदेश की 1,26,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के चेहरे आज खिल उठे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सिवनी से लाडली बहनों के खाते में 1,500 रुपए की राशि ट्रांसफर की। पहली बार ऐसा मौका है जब राज्य सरकार ने लाडली बहनों के खाते में सीधे 1,500 रुपए की राशि डाली है। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसी के साथ एक नई स्कीम लॉन्च करने का भी ऐलान करने का संकेत दे दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया है कि सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राज्य सरकार लाडली बहनों के लिए 5,000 रुपये महीना वाली स्कीम लाने जा रही है। आखिर ये क्या स्कीम है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर निकले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अचानक तबीयत क्यों बिगड़ गई और कैसे भक्तों में चिंता बढ़ गई, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत बिगड़ने को लेकर डॉक्टरों ने क्या कह डाला। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश की 1,26,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के लिए आज का दिन खास था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहनों के खाते में 1,500 रुपए की राशि ट्रांसफर की। ये पहला मौका था जब लाडली बहनों के खाते में सीधे 1,500 रुपए की राशि डाली गई। इससे पहले जून 2023 में लाडली बहना योजना को शुरू किया गया था। फिर इसकी राशि को 1,000 और फिर 1,250 रुपए किया गया था। लेकिन अब राज्य सरकार ने लाडली बहनों के खाते में हर महीने 1,500 रुपए की राशि देने का ऐलान किया है और इसकी शुरुआत नवंबर में सिवनी में हुए कार्यक्रम के साथ शुरू हो गई है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहनों के खाते में कुल 1,857 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की, जो पिछले महीने के मुकाबले इस बार 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब लाडली बहनों के लिए एक नई 5,000 रुपये महीना वाली स्कीम लॉन्च करने के भी संकेत दे दिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर एक नई स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। इस स्कीम के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिवनी में लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में शामिल होने पर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार के खजाने को लेकर विपक्ष चिंता जाहिर करता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के खजाने में लाडली बहनों को राशि देने के लिए कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अब हर महीने लाडली बहनों के खाते में 1,500 रुपए की राशि डाली जाएगी। क्या कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, आप उसे सुनिए। 1,26,35,000 से ज्यादा बहनें, कांग्रेसी सुन ले कान खोल करके, जब हमने कहा था कि हाँ भाई दूज से हम 250 रुपये बढ़ाएंगे, वो हाय रे हाय रे हाय रे छाती ठोक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी नानी जा रही हो। पता नहीं क्या हो जाता कांग्रेसियों को। जब हम अपनी बहनों को राशि देने की बात करते हैं, कहां से दे दोगे, पैसे ही नहीं है। अरे आंखें हो तो देख लो और कान हो तो सुन लो। बहनें भी बोल रही थी और हमारा माइक मंच से भी बोल रहा है। डंके की चोट 250 मिला के 1,500 रुपए मिले और हर महीने देते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बड़े बेशर्मी से बोल रहे थे, कहां आर्थिक रूप से हालत खराब है, नहीं दे पाओगे, जैसे वो आकर के हमारा खजाना रोज चेक कर रहा हूं। उनका खजाने तक तो अधिकार आप जनता ने दिया नहीं, वो तो सामने ही बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जो सत्ता में रहता है व्यवस्था उसके साथ चलती है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव की नई लॉन्च होने वाली स्कीम के बारे में भी जान लीजिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात के संकेत दिए हैं कि सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर लाडली बहनों के लिए हर महीने 5,000 रुपए की स्कीम वाली योजना को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप समूह की एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी की सिफारिश पर राज्य सरकार एक नई स्कीम लॉन्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकेत दिए कि कारखाना में यदि रोजगार परक का काम लाडली बहना करती है तो उसको इंसेंटिव के रूप में राज्य सरकार 5,000 रुपये
हर महीने देगी और इसके खाके को राज्य सरकार जल्द ही लागू करने जा रही है। क्या बताया मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, आप उसे सुनिए। तो यहाँ कुंदे के पेड़ अच्छे मिलते हैं क्या? तो बताओ, 1250 के 1500 करेंगे तो कुंदे के पेड़े वेड़े खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? जोरदार ताली बजाओ। हमारी अपनी अलग अलग डिश। बहन तो हमारे लिए सब्जी रोटी लाई है, लेकिन अब कुंदे के पेड़े आप खिलाना, इसका मजा आएगा कि नहीं आएगा? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहीं पर दिल से कहता हूं, 23 साल में लगभग 35,000 करोड़, और जब से योजना चालू करी जून 2023 से, तो 45,000 करोड़ के आसपास ये राशि हमने बहनों के खाते में डाली। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का समय, बहनों के खाते में पैसा आता है। वास्तव में आप अपने जीवन में इसका हमारा आपका रिश्ता नारी सशक्तिकरण के माध्यम से, रक्षाबंधन और भाई दूज तो मैं कह ही रहा हूं, लेकिन रोजगार का आधार पर हमारा तो प्रयास है आने वाले समय में ऐसी 2 साल हमारी सरकार को जब होंगे तो एक बहनों की मंत्रिमंडल के समूह के माध्यम से हमारी माननीय मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में एक समूह बनाया कि नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये जो 1,500 3,000 हम कर रहे हैं, हमारा प्रयास है बहनें हमारे कारखाने में रोजगार पर कारखाने में काम करें तो हम इनको 5,000 रुपया महीना देना चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। धीरे धीरे करके 5,000 महीना भी। एमपी डायरी की दूसरी बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पद यात्रा से जुड़ी है। दिल्ली से लेकर वृंदावन तक 170 किलोमीटर की इस यात्रा को पैदल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरा करने जा रहे हैं और इसी दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अचानक से तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद डॉक्टरों की जांच में निकल कर आया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तेज फीवर है और उनको आराम करना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सड़क पर ही लेट गए और उसके बाद डॉक्टरों ने उनके मेडिकल टेस्ट किए और उसके बाद ये साफ हो गया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तबीयत नासाज है। डॉक्टरों ने सलाह दी, लेकिन उस सलाह के बावजूद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 16 नवंबर तक चलने वाली पदयात्रा को पूरा करने की बात कह दी। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ डॉक्टरों की एक टीम साथ में चल रही है, लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ कर दिया है कि तबीयत नासाज होने के बावजूद वो अपनी 10 दिन की इस यात्रा को पूरा करेंगे। क्या कहा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मेडिकल टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने, आप उसे भी सुनिए। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह जो है देहरादून आर्यन अस्पताल डोईवाला, जो देहरादून में जो अस्पताल है उससे आया हूँ। सनातन एकता पदयात्रा में आप चल रहे हैं, आज आपने महाराज जी का स्वास्थ्य चेक किया, क्या स्वास्थ्य में उनकी गड़बड़ी है और कैसा स्वास्थ्य? महाराज जी का स्वास्थ्य तो 2-3 दिन से जो है जो बीमार हैं और लगातार बुखार आ रहा है, वायरल उनको हुआ है। अभी तो कुछ जांचें वैसे हुई नहीं है क्योंकि यात्रा में लगातार चल रहे हैं बाबा जी, लेकिन बुखार चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है नहीं। अब भी बुखार 100 के पार था और बाबा जी को थोड़ा आराम की ज़रूरत है जी, जितना आराम मिल सके, कम से कम 1 दिन 2 दिन 3 दिन। लेकिन सनातन हिंदू यात्रा है तो बाबा जी से आपने बोला नहीं आराम के लिए? बाबा जी से आराम के लिए बोला, लेकिन बाबा जी का तो कठिन परिश्रम है और जो है यात्रा तो जो है रुकेगी नहीं, यात्रा तो चलेगी। अभी आपने चेक किया था तो कितना बुखार था और बोलने में भी दिक्कत हो रही है? बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बाबा जी, है ना, गले में थोड़ी वो है और धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है। बहुत सारे करीब जो है कई लाख लोग हैं, अंदाज़ा नहीं ला सकता इतने लोग हैं। अब तो बाबा जी का हाई रेस्ट के लिए, लेकिन बाबा जी ने नहीं कहा कि जो है अभी यात्रा चलेगी और यात्रा पर विराम नहीं दिया जाएगा, बुखार कितना ही हो। एमपी डायरी से जुड़े इन खबरों को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।